राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप। मैं आचार्य शिवम वशिष्ठ आज आपको बताता हूँ कैसी छोटी सी लघु पूजा करने से महाकाल महादेव आप पर अत्यंत कृपा वर्षा सकते हैं। कैसी कौन सी पूजा करें, कैसी कौन सी पूजा करें ऐसी जिससे महाकाल जल्दी प्रसन्न हो जाए, महादेव कृपा वर्षाने लगे। वैसे तो भोले भंडारी हैं भगवान, भोले भंडारी, इनसे ज्यादा कोई प्रसन्न नहीं जल्दी हो सकता है। इन पे आप कुछ भी चढ़ा दो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं महादेव। किसी ने धतूरा चढ़ा दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। किसी ने बिल्व पत्र चढ़ा दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। तो ऐसी कौन सी छोटी सी पूजा करें जो महाशिवरात्रि जो 1 मार्च की है, जिसमें हमारा पूरी साल रक्षा होती जाए, पूरी साल हमारी रक्षा हो। ऐसी कौन सी पूजा करें मन से, कैसे करें उस समय पूजा जिससे हमारी रक्षा हो जाए। किस किस चीज से, किस किस के लिए हम पूजा कर सकते हैं। हमें कौन सी ऐसी पूजा है जिसको करने से हमें लाभ मिलेगा। या बच्चे हैं, बच्चे किस तरीका की पूजा करें, स्त्रियां कौन से तरीका से पूजा करें, पुरुष बिजनेसमैन कौन से तरीका से पूजा करें, या नॉर्मल व्यक्ति कैसे पूजा कर सकते हैं भगवान की। ये सब चीज़ें आज मैं आपको इसमें बताऊंगा। जिनके यहाँ घर शिवलिंग रखे हुए हैं, जो नर्मदेश्वर रखते हैं किसी स्टैंड में लगा के, उन वो लोग कैसे पूजा करें भगवान को, किस किस चीज़ से पूजा करें जिसके करने से हमें लाभ मिल जाए। हर हर महादेव। पहले तो जो भी शिव जी हैं आपके पास, उनको शुद्ध जल से स्नान कराना है। प्रातःकाल प्रातःकाल उठो 5 बजे। अगर आपको ज़्यादा पुण्य लेना है तो सुबह 5 बजे आप प्रातःकाल उठिए, उनको स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद बिल्व पत्र लेना एक, पहले स्नान कराया, उसको स्नान कराने के बाद एक बिल्व पत्र भगवान के, शिव जी के ऊपर रख लिया। ऐसे करके, ऐसे आता है, ऐसे चढ़ाते हैं। सब फल भगवान को ऐसे कैसे चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये पत्ता भगवान को 3 वाला ऐसे करके चढ़ा जाता है। इसका ये डंठल यहाँ जो होता है, ये डंठल अवश्य आपको तोड़ लेना। अगर इस डंठल को नहीं तोड़ेंगे तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। ये डंठल आप तोड़ के भगवान को चढ़ा देंगे। चढ़ा दिया आपने, फिर आपको अभिषेक करना है। अगर आपको धन चाहिए, लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, तो कैसे अभिषेक करना है। सुबह 5 बजे, फिर 9 बजे, फिर आपको 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर आपको 6 बजे, फिर 9 बजे, फिर 12 बजे। यानी 28 तारीख की रात्रि के 12 बजे से प्रारंभ करना है। और 1 तारीख को, 1 मार्च को रात्रि को 1 बजे ही संपन्न करनी है पूजा। मतलब हर 3-4 घंटे बाद भगवान की पूजा आपको करनी है। अगर हम मंदिर में पूजा कर सकते हैं तो वहाँ जब जब आप जाएंगे, जो शिवलिंग चढ़ा हुआ है, एक बाल्टी से जल लिया, शुद्धिकरण को धो दिया, शिवलिंग को धो दिया और वो सब सामान को हटा दिया और फिर अपना चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अगर बार बार पत्ती आप पर नहीं है तो ये जो बिल्व पत्र है आप वहीं से ले सकते हो, धोया और शिव जी पे चढ़ा सकते हो। यही एक ऐसा है जो बार बार शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हो, एक बार नहीं 1000 बार वहीं से। और एक दिन पहले के अगर रखें उन्हें भी आप धोकर चढ़ा सकते हो, वो भी चढ़ जाएंगे। तुलसा जी हो गई और ये हो गई, ये बासी नहीं माने। माली के यहाँ फूल बासी नहीं माने जाते। हमारे तुम्हारे यहाँ रखे हैं तो बासी माने जाएंगे, लेकिन माली के यहाँ फूल बासी नहीं होते। तो आपको शिवलिंग को सफा करना है, जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आपको त्रिपुंड लगा के, शिव जी का त्रिपुंड लगाया और एक बिलपत्र रख लिया। उसके बाद में अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो गन्ने के रस से आपको उसको स्नान कराना है। गन्ने का रस ले लिए ज़्यादा सा और उससे अभिषेक। कोई मंत्र नहीं आता है या पंडित जी नहीं मिलते हैं, गुरु जी आचार्य जी नहीं मिलते हैं, तो आप जल लीजिए, उस पात्र से जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। गन्ने का रस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार का धीमे धीमे आप करते रहिए। ध्यान रखें, आपको जब भी बैठना है उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। जैसे शिवलिंग की जो योनि बनी होती है वो ऐसे करके होती है और आपको इधर बैठना है। मुंह आपका उत्तर दिशा में, ईशान दिशा में होना चाहिए जब शिव जी की पूजा करें। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए तो गन्ने के रस से, जब जब आपको 8वां पहर करनी है वो गन्ने के रस से आपको स्नान कराना। ये तो लक्ष्मी जी का उपाय हो गया। इसके बाद गन्ने का रस समाप्त हो गया और संपन्न हो गया। उसके बाद शिव जी को नहलाया शुद्ध जल से और शिव जी के चंदन का लेप लगा दिया और धतूरे का फल चढ़ा सकते हो आप, धतूरे के फूल चढ़ा सकते हो, ये भगवान को बड़ा प्रिय है। और भिजिया चढ़ा सकते हो, भिजिया धनु, भांग भांग चढ़ा सकते हो आप भगवान शिवलिंग पे। दूर्वा चढ़ा सकते हो भगवान पे, फूल की माला भगवान पे चढ़ा सकते हो, तुम इत्र चढ़ा सकते हो। और आपको एक और विशेषकर चीज चढ़ानी है, आँख, सफेद आँख होता है मदार, उसके फूल चढ़ाने हैं भगवान। 5, 7, 108 जितने मिल जाए। अगर बेलपत्र के 108 दाने मिल जाए तो बड़ी अच्छी कृपा होगी। 108
बेलपत्र के पत्ते, 108 मिश्री के दाने, 108 फूल या माला इनको लास्ट में अर्पित करें। और भगवान पे भोग लगाने के लिए मीठा कुछ भी आप मीठा चढ़ा सकते हो, पेड़ा चढ़ा सकते हो, बर्फी चढ़ा सकते हो। अब ये चीज़ आगे, अगर आपको पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो सेम उपाय यही करना है, लेकिन आपको किससे अभिषेक कराना है? दूध से। आप कच्चा दूध लेंगे और शिव जी का अभिषेक करेंगे। ये सब चीज़ें ऐसी करनी है आपको। उसके बाद अगर आपको आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में आपका मन नहीं है बच्चों का, तो आपको पानी में शहद घोलकर चढ़ाना है। अगर पानी में शहद घोलकर शिव जी पे चढ़ाते हैं तो उससे हमारे बच्चों के अंदर बुद्धि मिलना प्राप्त होती है, बुद्धि तेज बढ़ती है। इसे नॉर्मल भी जिनको वो नहीं है, बुद्धि कम है या याद नहीं रहता है, तो आप इससे अभिषेक करा सकते हो। इसके बाद में नंबर आता है जिनके यहाँ कर्जा बढ़ रहा है, उनको कैसे स्नान करना चाहिए, उनको कौन सी पूजा। उनको शुद्ध जल से पहले स्नान करा लीजिए और मसूर की दाल शिव जी पे छोड़ना प्रारंभ करिए। मसूर की दाल आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। शिवलिंग कोई सी भी हो, लोहे की शिवलिंग पे पूजा हो सकती है, पार्थिव शिवलिंग पर पूजा हो सकती है, मिट्टी के बनाकर शिवलिंग पर पूजा हो सकती है, और सोने की शिवलिंग पे पूजा हो जाए, चांदी, बांस, कैसी भी शिवलिंग हो। और एक विशेषकर ध्यान करके ये भी है कि शिवलिंग खंडित नहीं मानी जाती है। अगर शिवलिंग का कोई हिस्सा टूट रहा है तो वो खंडित नहीं होते। अगर आपको कर्जा से मुक्ति पानी है तो आप 12 12 3 6 9 12 3 6 9 ऐसे करके आप हर बार मसूर की दाल से भगवान का अभिषेक करेंगे। अगर जिनको कष्ट खत्म करने हैं, जिनके जीवन से कष्ट नहीं जा रहे हैं, तो आप कष्टों के लिए पानी में हल्दी डालकर और भगवान पे अर्पित कर सकते हो। हल्दी डालकर स्नान करा सकते हो भगवान का। एक विशेषकर और ध्यान, जब से पूजा प्रारंभ करेंगे, जब से लेके दीपक बुझना नहीं चाहिए जब तक आपकी पूजा संपन्न न हो जाए, जब तक आठों घड़ी बराबर ना हो जाए, जब तक पूजा में दीपक बुझना नहीं चाहिए। विशेषकर घी का दीपक भी जला सकते हो आप। अगर घी की व्यवस्था ना हो तो आप तेल का दीपक जला सकते हो, लेकिन दीपक जलना चाहिए। आपको ये मान लो 24 घंटे के लिए, 48 घंटे, 36 घंटे के लिए आपको विशेष मन भक्ति भाव से पूजा करनी है। अब जिनके रोग हैं, जिनको रोग समाप्त नहीं हो रहे हैं, जिनके रोग हैं पर रोग जा नहीं रहे, उन रोगों के लिए जल में कुसा डालकर आप अभिषेक करा सकते हो। जल में कुसा ली और कुसा डाल ली और उससे आप अभिषेक कराना प्रारंभ करिए। ऐसे ही कुशा चढ़ा सकते हो भगवान के लिए। आप कुशा से अभिषेक कराएंगे तो उसका मतलब है कि आपके जो रोग है वो धीमे 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 समाप्त होना प्रारंभ होगा। आपको ये चीज़ें विशेषकर ध्यान रखनी है। और आप गेहूँ, पुत्र प्राप्ति के लिए आप गेहूँ भी चढ़ा सकते हो शिव जी के लिए। चिड़े हुए जो भी आप सामान हैं जो शिव जी पर चढ़ाएंगे वो विसर्जित करना है। अगर दूध चढ़ाएंगे तो पीपल के नीचे जाना है, शहद चढ़ाएंगे वो पीपल के नीचे, जो भी मतलब आप चढ़ाएंगे वो पीपल के नीचे आप उसको स्थान दे सकते हो। बाकी कहीं इधर उधर गलत जगह पे आपको नहीं फेंकना है। और जितना हो सकेगा आप उस दिन मौन व्रत रखेंगे और ये सोचेंगे कि आज हम 36 घंटे झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप पवित्र रहेंगे, आंखों से, दृष्टि से, कानों से कभी बुराई बुराई ये चीज़ें नहीं सुनेंगे। मन से भक्ति भाव से अगर आपने ये पूजा कही, इस पूजा करने से आपका जीवन धन्य होने लगेगा। क्योंकि मैंने एक पहली वाली वीडियो में बताया था क्यों रखना चाहिए, क्योंकि ये त्रयोदशी वाला जो व्रत है जो अब आएगा, तो रात्रि शिवरात्रि है, ये हमारे पापों को जला डालती है। जैसे दीपक जलने से प्रकाश अंधकार को जला देती है, उस समय अंधकार को हटा देती है, इसी प्रकार ये व्रत रखने से हमारा कल्याण होता है। और आपको विशेषकर सावधानी इसी में मन भक्ति भाव, अगर कोई पहले पूजा आपसे कर रहा है तो उसे कर ले दो। घर पर भी अगर आपकी शिवलिंग रखी हुई है तो आप इसी प्रकार पूजा करेंगे। पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अगर जिनके पास बुद्धि कमी है वो बुद्धि के लिए शहद का इस्तेमाल करेंगे। और अगर जिनके शत्रु ज़्यादा हैं, वैसे तो भगवान के हाथ में सब शत्रु होना, अगर जिनके शत्रु ज़्यादा हैं वो सरसों में तेल से अभिषेक करा सकता है ब्राह्मणों से। इस अभिषेक को ब्राह्मणों से ही कराइए। और जिनको शनि की दृष्टि ज़्यादा है, शनि की दृष्टि ज़्यादा है, लोगों पे खराब पड़ रही है, कोई रोजगार नहीं बन के दे रहा है हमारा, तो आप एक पानी में काले तिल डाल के, दूध डाल के, मीठा डाल के अभिषेक करा सकते हो। मंदिर में बैठ के करा सकते हो। 108 जब पत्ते आप उस पर चढ़ाओगे शिवलिंग पे, तो आपको डंठल तो सभी के तोड़ने हैं, खंडित ना हो। और उन पत्तों पे चंदन से राम राम लिख सकते हो आप। उससे भी आपकी जो काम करने वाली क्षमता है वो बड़ी पवित्र होगी।
और आपका मन लगेगा। अब जब स्टार्टिंग में आप बैठोगे और पूजा करना प्रारंभ करो, देखना एक चुम्बकीय शक्ति की तरह आपको बड़ा आनंद आने लगेगा। आनंद तभी आएगा जब आप अहम और वहम को छोड़कर जाएंगे। बड़ी भक्ति से कोई ब्राह्मण पूजा करा रहा है तो उसे करा लेनी चाहिए। उनके द्वारा अगर आपको करानी है तो उनके द्वारा करा लो, उनके द्वारा नहीं करानी तो आपको बड़ी भक्ति भाव से, बड़ा मन से ये पूजा करानी है और महादेव अत्यंत प्रकट हो जाएंगे। इन चीज़ों को ध्यान रखो, किसके लिए कौन सी पूजा आपको करनी है। भक्ति भाव से जो भी आपको काम करना है वो करना भक्ति है, क्योंकि भक्ति और भाव और ज्ञान वैराग्य भगवान के हृदय के हिस्सा है। किसके हिस्सा है? हृदय के। अगर आप भक्ति भाव से ये काम कराओगे तो आपका जल्दी से जल्दी कार्य पूरा होना प्रारंभ हो जाएगा। तो शिवरात्रि का व्रत रखें। आपको एक दिन पहले से, कैसे व्रत रखें, एक दिन पहले से लहसुन प्याज इन चीज़ों को छोड़ देना है। आप 10-11 बजे पूजा नहीं करिए। शिवरात्रि को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। प्रातःकाल बोले तो 5 बजे, 5 बजे जागिए नहा धो के, और पहले इस प्रकार गुंजन करिए। और एक बात और ध्यान देने वाला है, अगर स्त्रियां पूजा करेंगी तो सिर्फ नमः शिवाय बोलेंगी। पुरुष बोल सकते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन स्त्रियां जो बोलेंगी, स्त्रियां लड़कियां जो बोलेंगी नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और जब पूजा संपन्न हो जाए तो भगवान की आरती कर देना, कर्पूर गौरम, ये वाला मंत्र तो आपको बोलना ही बोलना है। इसके बाद शिव जी की आरती जो भी आपको आए उस समय आप उस आरती को करिए। और उस दिन जितना हो सके कम से कम अन्न का सेवन करिए, फल का सेवन करिए, पर इतना नहीं कि पूरा पेट भर जाए। ठीक है। व्रत का मतलब होता है कि हमें अपने भोजन में से 25वां हिस्सा ही खाना सिर्फ, मतलब अगर फल खाने तो अगर हम 4 की कैपेसिटी है तो हम 1 खाएंगे, उसी का नाम व्रत है। ये नहीं व्रत में ज़्यादा कुछ खा लिया जाए। राधे राधे। अगर किसी को और कुछ पूछना है तो उसमें कमेंट में मुझे छोड़ सकते हैं कि हम कैसे पूजा करें, हमारे पास ये नाम है, ऐसे आप पूछ सकते हो। राधे राधे। हर हर महादेव। जय जय।